नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा वीडियो ब्लॉग चुनाव भारत का। आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या पानी और तेल का मिलन हो सकता है? अगर आपसे यह सवाल पूछूं कि नदी के दो किनारे क्या आपस में एक साथ मिल सकते हैं, आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होता है, और कहां होता है? यह होता है राजनीति की दुनिया में। 1993 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नारा आया, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। दरअसल ये सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी न सिर्फ सत्ता से बेदखल हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश में उसे वापसी करने में और जो नुकसान 1993 के बाद हुआ उसकी भरपाई करने में बीजेपी को लंबा वक्त लग गया। आज एक साथ एक मंच पर उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए सपा और बसपा फिर आ गए हैं। एक मंच से वो एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है उत्तर प्रदेश में। और मकसद सिर्फ एक ही है कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है वो सपा और बसपा का अगर वोट बैंक मिला दें तो उनके पक्ष में जाता है। 2014 में जब चुनाव हुए थे तो मतों का प्रतिशत जो था वो बीजेपी और उसके सहयोगी यानी एनडीए को 42.6 के आसपास था। और भले ही ये दो पार्टियां यानी सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़े हों, लेकिन अगर उनका मत जोड़ दें तो वो भी 42% था। उसमें अगर आरएलडी का मत जोड़ दें तो ये और भी ज्यादा हो जाता है। यानी ये जो जातीय समीकरण है, इसकी मजबूती को समझते हुए नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए ये दो बड़े धुर विरोधी आज एक साथ एक मंच पर हैं। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुद्दों की काट इनके पास सिर्फ और सिर्फ जातीय गठजोड़ है, जिसका नतीजा आज उत्तर प्रदेश में हम ये राजनीतिक मिलान देख रहे हैं। महागठबंधन जिसका नाम दिया गया, हालांकि कांग्रेस को इससे बाहर रखा गया। अब जो है असल सवाल पे आते हैं, क्या वाकई में जो एनडीए है, जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको उत्तर प्रदेश में पिछले रिकॉर्ड को दोहराने में ये गठबंधन या महागठबंधन कह लीजिए इसे, हालांकि महा इसमें कुछ भी नहीं रह गया है, अब सिर्फ दो बड़ी और एक छोटी पार्टी का मिलना है इसमें, क्या ये सक्षम है रोक पाने में? क्या ये महागठबंधन जातीय आधार पर बड़े मुद्दों के साथ उत्तरी बीजेपी से टकरा पाने में सक्षम है? तो इसका जवाब भी इसी में शामिल है। जवाब दरअसल ये है कि अगर ये दोनों दल एक दूसरे का वोट बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाए, तब शायद बीजेपी के वो बड़े मुद्दे, चाहे उसमें आतंकवाद का मुद्दा हो, पाकिस्तान को जवाब देने का मुद्दा हो या विकास कार्यों का मुद्दा हो, उसको ये रोक पाएंगे। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी भी आने वाले समय में इस जातीय गुणा भाग से बाहर निकल पाएगी? कि क्या उत्तर प्रदेश के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो पाएगी? मंच से जब ये दोनों दल एक साथ खड़े होकर जब पब्लिक से, जनता से विकास की बातें करते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इनके अपने अपने जातीय वोट बैंक होते हैं, जिसको साधने की ही पूरी कवायद यहां पर हो रही है। आज से जब रैलियों की शुरुआत हुई है, आज से एक मंच पर खड़े होकर सपा और बसपा के नेता एक दूसरे को सहयोग करने की बात कर रहे हैं, आज से जब मायावती मुलायम सिंह के लिए वोट मांग रही हैं, तो ये अहम सवाल उठता है। और ये सवाल उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भी है कि क्या यूपी के लोग, क्या उत्तर प्रदेश के मतदाता ये जो जातीय गठजोड़ की राजनीति है उत्तर प्रदेश में, इससे आगे देख पाने में सक्षम हैं? क्योंकि ये सवाल सिर्फ जनता के सामने है। नेता इस गुणा भाग को समझते हैं और इसी के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। और एक मंच पर इतने बड़े विरोधियों का साथ आना, उसके पीछे की भी शक्ति ये जाति पर आधारित राजनीति ही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश ने लंबे समय तक उठाया भी है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी के इर्द चलती आई है।